17वीं बीपीएससी का फॉर्म भरने में अभ्यर्थियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 69th के समय जो अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके थे उनको भी कुछ अभ्यर्थियों को कुछ परेशानियां हो रही है, और जो पहली बार सिविल सेवा यानी बीपीएससी सिविल सेवा का फॉर्म भर रहे हैं 17वीं में, उनको भी कुछ अभ्यर्थियों को कुछ परेशानियां हो रही है। 69th का जब फॉर्म भरे थे कुछ अभ्यर्थी, तो उस समय उनका परमानेंट एड्रेस कुछ और था, लेकिन अब उनका परमानेंट एड्रेस कुछ अभ्यर्थियों का बदल गया, और ऐसे अभ्यर्थी अब जो वर्तमान में उनका परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस देना चाहते हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 69th के समय दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बना पाए थे, लेकिन अब दिव्यांग सर्टिफिकेट बन गया तो अब वो दिव्यांग कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 69th के समय ईडब्ल्यूएस, या कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एससी, ईबीसी या बीसी कैटेगरी में थे, लेकिन उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था। एनसीएल किसी का नहीं बन पाया, किसी का ईडब्ल्यूएस नहीं बन पाया, व्यस्तता की वजह से नहीं बना पाए या किसी और कारण से नहीं बन पाया, तो उस समय उन्होंने जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर दिया। लेकिन अब उनका डॉक्यूमेंट्स बन चुका है, सारे सर्टिफिकेट उनके बन चुके हैं, तो अब वो अपने अपने कैटेगरी में ही फॉर्म भरना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं अभ्यर्थी जिनका मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल हो गया। साइबर कैफे में चूंकि भीड़ रहता है तो फॉर्म भरने में कुछ गलतियां हो जाती है, भीड़ की वजह से भी जल्दबाजी में फॉर्म भरा जाता है साइबर कैफे के द्वारा, और उसके चलते भी कुछ गलती हो जाता है। कई ऐसे अभ्यर्थी है जिनका नाम में एक वर्ड गलती हो गया, किसी का कुमार की जगह कुमारी, कुमारी की जगह कुमार लग गया, किसी का टाइटल में छूट गया या टाइटल कुछ और लग गया, या नाम में ही एक स्पेलिंग, एक वर्ड कुछ गलत लिखा गया या कुछ छूट गया। तो वैसे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि एक बार एडिट का मौका दिया जाए, ताकि किसी भी चीज़ को एडिट कर सके, चाहे वो परमानेंट एड्रेस हो या नाम हो, पिता का नाम हो या कोई भी चीज़ हो, यानी हर चीज़ को एडिट करने का एक मौका दिया जाए। ये हजारों अभ्यर्थियों की मांग है। हम बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि आप एक बार कम से कम एडिट का मौका दीजिए, ताकि हर चीज़ को एडिट किया जा सके, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी आई है, और अभ्यर्थियों के साथ अगर न्याय नहीं होता है तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हम बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाइए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, और एक बार आप एडिट का मौका दीजिए, ताकि सभी चीज़ को एडिट किया जा सके, चाहे वो परमानेंट एड्रेस हो या नाम हो, पिता का नाम हो, या कोई भी चीज़ एडिट करना हो, हर चीज़ को एडिट किया जा सके। तो कम से कम एक मौका अभ्यर्थियों को आप जरूर दीजिए, नहीं तो ये गलती फिर आगे हर एग्जाम के लिए बीपीएससी में रह जाएगी। आप ओटीआर की व्यवस्था कर रहे हैं तो कम से कम एक बार सुधार का मौका दे दीजिए, नहीं तो ये गलती तो फिर आगे की सभी परीक्षाओं में, बीपीएससी की जितनी परीक्षा होगी, जितनी वैकेंसी आएगी आगे, सब में ये गलतियां रह जाएगी। तो सुधार का एक मौका तो आप दीजिए, 2 दिन हो, 3 दिन हो, कम से कम आप जितना ही देना हो, 2 दिन देना हो, 3 दिन देना हो, आप एक मौका दीजिए, ताकि जितने भी अभ्यर्थी है जिनकी कुछ गलतियां हो गई है या फिर कुछ सुधार चाहते हैं, जो वर्तमान में जो उनका जो भी स्थिति है उसके अनुसार वो फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे परमानेंट एड्रेस हो या फिर और भी किसी चीज़ से संबंधित हो, ईडब्ल्यूएस हो, एनसीएल हो, ईबीसी, बीसी कैटेगरी से संबंधित हो या दिव्यांगता से संबंधित हो, तो अपना सुधार कर सके और अपना जो वर्तमान सर्टिफिकेट उनका है उसके अनुसार वो फॉर्म भर सके और वो अपलोड कर सके। इसलिए हम बीपीएससी से आग्रह कर रहे हैं कि हजारों अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए और जल्द से जल्द सभी चीज को एडिट करने का आप एक मौका दीजिए, ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। और इतिहास की ये सबसे बड़ी वैकेंसी सिविल सेवा के क्षेत्र में आई है, इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम ये भी मांग करते हैं कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। बीपीएससी के सभी अधिकारियों से, परीक्षा नियंत्रक और चेयरमैन सर से हम आग्रह कर रहे हैं कि संवेदनशीलता दिखाइए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और एडिट का एक मौका दीजिए। ये एडिट का मतलब सभी चीज को एडिट करने का। इससे पहले भी हम मांग किए थे तो एडिट का मौका दिया गया, लेकिन सभी चीज एडिट नहीं हो रहा है। तो इसलिए सभी चीज को एडिट करने का एक मौका दीजिए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। और बीपीएससी पीटी परीक्षा, 17वीं पीटी परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित होनी चाहिए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए।